ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और गुरुवार है और कल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत 13 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। अगर आपने भी एकादशी का व्रत रखा है तो इसी चैनल पर विजय एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की जाएगी। तो एक बार अवश्य सुने कि विजय एकादशी व्रत कथा मीरा भक्ति स्टोरीज। तो आपको सबसे पहले इसी चैनल की कथा सुनने को मिलेगी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग। तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूंगी। बेटा और बहू 2 हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही
बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त एक कन्या की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो कभी स्नान करती और ना ही कभी किसी देवता का पूजन किया करती थी और ना ही कभी किसी के मंदिर जाकर भजन कीर्तन किया करती थी। अपनी पत्नी का इस तरह का रहन सहन देखकर ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उस पर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रतन ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। बड़ी होने पर वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर भगवान विष्णु के जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब भी वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती तो वे जौ सोने के हो जाते। जब वो पाठशाला से लौट कर आती तो उन जौ को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिताजी ने उसे देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे पास सोने के जौ कहाँ से आए? तो वह कहने लगी कि पिताजी, मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो जाते समय जौ की मुट्ठी भरकर ले जाती हूँ, सारे रास्ते में डालती जाती हूँ। जब मैं विद्यालय से लौट कर आती हूँ तो ये जौ सोने के हो जाते हैं, तो इन्हें मैं बीन कर घर ले आती हूँ। तो उसकी पूजा पाठ और भक्ति से उसके पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए, पर हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सोने का सूप कहाँ से लाएं? तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़की मन ही मन सोचती रही। दूसरे दिन गुरुवार था तो कन्या ने व्रत रखा। पूरे विधि विधान से गुरुदेव की पूजा अर्चना करके कहा कि हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब शाम को विद्यालय से लौट कर आई, जौ बीन रही थी तो उसे रास्ते में गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह देखकर बहुत ही खुश हुई और घर ले आई। घर लाकर अपने पिताजी को दिखाया तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। अपनी बेटी की पूजा पाठ और भक्ति देखकर उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। तो उस कन्या पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो उसके रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अपने बेटे के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुमने आज भोजन नहीं किया और ना ही पानी पिया है। क्या किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? मुझे बताइए, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरे बेटे को खुशी हो। तो राजा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि इस नगर में ऐसी लड़की कहाँ हो सकती है जिसके पास सोने का सूप और सोने के ही जौ हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तो पता सुनकर राजा अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के घर गए।
और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता से कहा और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का विवाह मैं मेरे राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव तो बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए, तो जैसे ही उसकी पुत्री को पता चला कि उसके पिताजी मिलने के लिए आए हैं, तो वह बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी से मिलने के लिए आई। लेकिन जब अपने पिताजी की हालत को देखा, उनकी दुखी अवस्था को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि पिताजी, आप ठीक तो हैं? माँ के क्या हाल हैं? तो उसके पिताजी ने सारा हाल कह सुनाया। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। तो इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो वह लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लेकर आओ। मैं उन्हें पूजा पाठ की विधि बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव अपने घर गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो। उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया करो और तुलसी के पौधे में जल सिंचा करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से आप भी सुखी और संपन्न हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानी। वह तो सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को इस तरह से जूठन खाते देखा तो बहुत ही गुस्सा आया और उसी शाम को एक कमरे में से खाने पीने का सारा सामान बाहर निकाल दिया और कहा कि माँ, आज आप इस कमरे में सो जाना। तो उसकी माँ उसी कमरे में सो गई। सुबह जल्दी उठी तो देखा कि खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। तभी उसकी बेटी कमरे में आई और कहने लगी कि माँ, जाओ आप पहले स्नान कर लो, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। तो बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बेमन से स्नान करके आई। तो उसकी बेटी ने उसे घर के मंदिर में ले जाकर घी का दीपक जलाया और विष्णु भगवान की कथा कही, जिसको सुनने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके मन में धर्म कर्म की रुचि पैदा हो गई। अब वह तो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। तो गुरुवार के व्रत करने से ब्राह्मणी पर विष्णु देव की कृपा हुई। विष्णु भगवान की कृपा से वो धनवान और पुत्रवान हो गई। अपनी बेटी की सूझबूझ और समझदारी देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को गए। हे विष्णु भगवान, जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है कि एक राजा के 2 रानियां थीं। राजा एक रानी से बहुत ही अधिक प्यार करते थे और दूसरी रानी को कम ही स्नेह देते थे। तो जो रानी राजा को प्यारी थी, उस रानी को लक्ष्मी के नाम से जाना जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। तो वह बेचारी कुलक्ष्मी कहने के कारण मन ही मन बहुत दुखी होती थी। उसे ना तो कभी राजा का प्यार मिला और ना ही राजमहल में रहने वाले लोग उसे स्नेह करते थे। इस तरह वो किसी की चहेती नहीं थी। किंतु जो प्यारी रानी लक्ष्मी थी, उसे सारे प्यार करते थे। फिर भी वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी। कुलक्ष्मी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह हर समय सोचती कि किसी तरह ये राजमहल से चली जाए। तो एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पट्टा ले, मलिन से कपड़े पहने और कोप भवन में जाकर लेट गई।
जब राजा को अपनी चहेती रानी कहीं दिखाई नहीं दी तो वो इधर उधर ढूंढने लगे। फिर उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा तो छोटी रानी मलिन से कपड़े पहनकर वहाँ पर लेटी पड़ी थी। तो राजा ने पूछा कि लक्ष्मी, क्या बात है, तुम इस तरह कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? जो तुम कहोगी वही होगा। तो राजा की बात सुनकर रानी लक्ष्मी कहने लगी कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दो। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए राजा उसे देश निकाला दे नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से राजा की बदनामी होने का डर था। तो यह सोचते हुए राजा ने रानी लक्ष्मी से कहा कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद कुलक्ष्मी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगी। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद निर्णय लिया कि क्यों ना कुलक्ष्मी रानी को मायके छोड़ आएं। और फिर रानी कुलक्ष्मी को यह संदेशा भिजवा दिया कि जल्दी से तैयार हो जाएं। राजा ने मायके जाने के लिए कहा है। तो रानी सोचने लगी कि राजा को आज मुझ पर इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है। वो तो बेचारी भोली भाली कुछ जानती नहीं थी, जल्दी जल्दी तैयार हो गई। तो राजा ने कुलक्ष्मी रानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर रथ के साथ साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ रुकवाया और सारथी से कहा कि तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। और रानी को उसी जंगल में छोड़कर राजा उस सारथी को लेकर घोड़े पर चढ़कर अपने महल की ओर चलने लगे। तो रानी कुलक्ष्मी कहने लगी कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा ने कहा कि बड़ी जोरों की प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह कहकर राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर स्वयं सारथी को लेकर घोड़े पर सवार हो अपने महल को चले आई। और उधर रानी कुलक्ष्मी सारी रात इंतजार करती रही। रात्रि बीत गई, पर उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। रानी कुलक्ष्मी को प्यास लगी थी, वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल पड़ी। रानी ने आसपास पानी की खोज की, परंतु उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। तो तभी रानी ने देखा कि एक सारस का जोड़ा एक तरफ जा रहा है। तो उन्हें देखकर रानी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो सोचने लगी कि ज़रूर ये पानी की तरफ जा रहे हैं। तो उनके पीछे चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त हुई, फिर उस नदी में स्नान किया, जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद में उन सारी महिलाओं ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। तो उन्होंने रानी से कहा कि आप कौन हैं? हमारे पास एक डोरा बच गया है, हम चाहती हैं कि आप ये डोरा ले लें। तो रानी ने कहा कि ये किस चीज़ का डोरा है, मैं तो जानती भी नहीं। तो उन महिलाओं ने रानी कुलक्ष्मी को दशा माता के व्रत की सारी विधि, महत्व और फायदे बता दिए। तो रानी सुनकर बहुत ही खुश हुई और डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आ गई। वह रानी से कहने लगी कि बेटी, तुम इस जंगल में बैठी क्या कर रही हो? तो उस बुढ़िया की आवाज़ सुनकर रानी ने कहा कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी और फिर रोते रोते अपनी सारी विपदा भरी कहानी उस बूढ़ी माई को सुना दी। और फिर कहा कि मौसी, अब मेरा सहारा केवल तुम ही हो। तुम चाहो तो मेरी रक्षा कर सकती हो, अगर ना चाहो तो तुम भी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर जा सकती हो। तो दशा माता की कृपा से वहाँ थोड़ी ही दूरी पर माया का नगर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ पर प्रकट हो गया। तो यह देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और अपनी भाभियों के साथ 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ की। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि बेटा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ पर तुम्हें सोने का कलश मिलेगा, तुम उस कलश को उठा लेना
और फिर वहाँ पर एक डोली तुम्हें लेने आएंगी। पर भूल कर भी यह मत पूछना कि ये डोली किसकी है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तो रानी ने कहा कि ठीक है मौसी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। और फिर रानी ने जैसे बुढ़िया माई ने कहा था नदी में जाकर स्नान किया। जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो उसे 2 सोने के कलश नदी के किनारे दिखाई दिए और उनके पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। जैसे ही वो वहाँ से चलने लगी तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी और डोली वाले का हार उसके पास आकर रुक गई। तो रानी कुलक्ष्मी तो उस डोली में बैठ गई और अपने घर पहुँच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने अपने व्रत का पारण किया। अब रानी कुलक्ष्मी तो अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को दशा माता की कृपा से रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। तो राजा विचार करने लगे कि जिस दिन मैं रानी कुलक्ष्मी को जंगल में छोड़कर आया था उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी के क्या हाल है। तो मंत्रियों ने राजा को समझाया कि राजन, अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप उनसे क्या कहेंगे कि पानी लाने का बहाना बनाकर तुम झूठ बोलकर रानी को अकेले जंगल में छोड़कर आए थे। अब ये भी पता नहीं कि रानी कुलक्ष्मी उस जंगल में है या नहीं, उनके साथ क्या हुआ होगा। तो मंत्रियों के मुंह से ये सुनकर राजा तो बेचैन हो उठे और रानी कुलक्ष्मी का पता लगाने के लिए चल पड़ी। घोड़े पर सवार होकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां रानी को छोड़कर आए थे। तो राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उस समय वहां पर संघन वन था, परंतु अब तो यहाँ पर रमणीक बस्ती बसी हुई है। तो राजा ने वहाँ पर कुछ लोगों से पूछा कि भाई ये नगरी कौन सी है। तो लोगों ने उन्हें बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। तो यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार सोच रहे थे कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाई गई है। इस तरह सोचते हुए राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना दी कि अमुक देश के राजा आए हैं और वो रानी से मिलना चाहते हैं। तो रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु उसकी मौसी ने उसे समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। तो मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी मान गई और राजा को महल में बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ एक नाई भी आया था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक दही का छिंटा लगा दिया, जिसका रानी को पता नहीं चला। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगे कि यहाँ पर तो बहुत सारी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है। मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। फिर राजा और नाई के सोने की व्यवस्था की गई। तो वहाँ आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। तो नाई तो बड़ा चतुर था। वो कहने लगा कि रानी तो एक ही है, पर जितनी बार हमारे सामने आई पोशाक बदलकर आ रही थी। तो राजा ने नाई से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक है। तो नाई कहने लगा कि मैंने उनके पैर पर रायते का छिंटा मारा था। वो 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई तो रानी के तीनों बार पैर पर दही का छिंटा लगा था। तो नाई की चतुराई पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर दूसरे दिन मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को अपने महल में बुलाया और मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गई। रानी उनके पैर दबाने लगी। तो यह देखकर राजा को मन ही मन बहुत ही पश्चाताप हुआ और रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और कहने लगे
कि रानी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ राजधानी चलो। तो रानी कहने लगी कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरे पास मौसी का दिया हुआ सब कुछ है। अगर मौसी मुझे नहीं मिलती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। मौसी ने ही मुझे यह सब धन वैभव दिया है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। तो राजा मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने रानी के साथ कितना बुरा किया था। फिर भी वो माफ़ी मांगते हुए रानी को समझाने लगे कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो। अब तुम मेरी चहेती रानी बनकर रहोगी। तो रानी कहने लगी कि मैं केवल एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे मैं आपके पास रहूं और जब आपका जी चाहे मुझे निकाल दें तो मैं मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं, क्योंकि मेरी मौसी बड़ी दयालु है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी बात जरूर मान जाएगी। तो राजा ने कहा कि मुझे और शर्मिंदा मत करो। अब ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब मैं तुम्हें महल से निकाल दूं। तो यह सुनकर रानी कुलक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी। और फिर मौसी से जाकर कहा कि मौसी, मैं राजा के साथ जाना चाहती हूँ। तो यह सुनकर मौसी अपने असली स्वरूप में आ गई और कहने लगी कि बेटी, मैं दशा माता हूँ और मेरे पूजा पाठ और व्रत के कारण ही तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान आज तुम्हें वापस मिल गया है। तो मौसी की सच्चाई जानकर रानी कुलक्ष्मी उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि माँ, आप इतने दिनों तक मेरे साथ रही और मैंने आपको पहचाना भी नहीं। अब आप भी मेरे साथ राजमहल में चलो। तो दशा माता कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं कहीं के यहाँ नहीं रुकती। तुम हर साल मेरा व्रत और पूजा करना, जिससे तुम्हारी बुरी दशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब तुम खुशी से राजा के साथ जाओ और अपने सुखों का भोग करो। फिर राजा रानी कुलक्ष्मी को लेकर अपने महल लौट आए और वहां आकर लक्ष्मी को देश निकाला दे दिया। जब रानी कुलक्ष्मी से दशा माता के व्रत का फल जाना तो पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारी प्रजा दशा माता की पूजा करें और व्रत रखें। अब रानी कुलक्ष्मी दशा माता का व्रत और पूजा पाठ करने लगी। हे दशा माता के स्वरूप भगवती माता, जिस प्रकार आपने कुलक्ष्मी पर दया की, वैसी दया सब पर करना। जो भी आपका व्रत रखे, पूजा करे और इस कहानी को सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश करना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि हे महाभाग, मैं आपसे यह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके करने से मनुष्य को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक में ना जाना पड़े, ऐसा क्या उपाय करे कि उसे नरक से छुटकारा मिल जाए? आप कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित ना कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरक में जाना ही पड़ता है, जिसके बारे में अभी अभी मैंने तुम्हें बताया है। इसीलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मत्स्य के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर जल्दी से उसका इलाज कर देता है। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर
बार बार वैसे ही कर्मों में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें फिर से दोहराने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल देने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वो पाप करना तो छोड़ता नहीं। तो यह सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही होता है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही जो पुरुष नियमों का पालन करता है, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त होकर कल्याण पद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी में भस्म कर देते हैं, जैसे सूर्य कोहरे को कर देता है। पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तो तपस्या आदि के द्वारा भी नहीं हो सकती। जगत में यह भक्ति का पथ ही सबसे श्रेष्ठ है, व्यय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत प्राण सुशील साधु जन चलते हैं। हे राजन, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ हैं। जिन्होंने अपने भगवत गुण अनुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने समझो सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पास धारी दूतों को नहीं देखते हैं, फिर नरक की तो बात ही क्या है। हे राजन, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। कान्याकुब्ज नगर में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का यह खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वह वन में गया और वहाँ से फल, फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए रवाना हो गया। तो लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। तो ब्राह्मण पुत्र अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। इस तरह करते करते उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उसे कुल्टा को दे दी। सब कुछ उसे रिझाने में लगा दिया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इसी वेश्या के चक्कर में इसने
अपने कुलीन नवयुवती और विवाहित पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। और वो कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ से कैसे भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही हमेशा व्यस्त रहता। ऐसा करते करते चोरी करना सीख गया, जुआ खेलना सीख गया और धोखाधड़ी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। एक बार की बात है कि उसके गांव में कुछ संत आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहाँ पर रात गुजारनी है। तो इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा कि हे संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब सारे संत जन अजामिल के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि भक्त अजामिल दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। तो अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे कि भैया हम तो प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, अगर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो तो क्या हम कीर्तन कर सकते हैं। तो अजामिल ने कहा कि ये तो आपका ही घर है, आप जब तक चाहो कीर्तन कर सकते हो। तो अजामिल की आज्ञा पाते ही संतों ने सुंदर कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस कीर्तन में अजामिल भी बैठ गया। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल रहे हों। सारी रात उसने भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संतजन जाने लगे तो अजामिल ने कहा कि हे महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं एक वेश्या के साथ रहता हूँ। मैंने सारे गलत कार्य किए हैं जिसकी वजह से मैं पाप का भागी बनूं। मैं इस पाप की दलदल में फंस गया हूँ और मेरे गलत आचरण की वजह से गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया है, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। मेरे घर अन्न ग्रहण करने से तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो गया होगा, अतः आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसकी बात सुनकर संत कहने लगे कि अरे अजामिल, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम तो तेरे घर में एक क्षण भी नहीं रुकते। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो हम तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकते। तू चिंता मत कर, हमें ये बता कि तेरे घर में कितने बालक हैं। तो अजामिल ने बता दिया कि महाराज, मेरे 9 बच्चे हैं और मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। तो संतों ने कहा कि अब की बार जो संतान होगी वो पुत्र होगा और तुम उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण होगा। तो यह सुनकर अजामिल बहुत ही प्रसन्न हुआ और सारे संतों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। संतजन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता। 9 महीने पूरे होने पर उसकी पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। अजामिल को अपना सबसे छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, अपने पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने छोटे बेटे नारायण के नाम कर दिया। वह हर समय अपने बेटे को आवाज़ लगाता, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम कहाँ चले गए, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। तो इस तरह वो हर समय नारायण नारायण करता रहता।
क्योंकि संतों ने उसे बताया था कि तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र की वजह से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। तो उसे यह पता नहीं था कि नारायण नाम लेने से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। वो तो यही सोचता था कि मेरे छोटे बेटे की वजह से मेरे पाप नष्ट होकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वह हर समय नारायण नारायण करता रहता और इसी समय बीतता गया। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, उनके मुख टेढ़े मेढ़े हैं और उनके शरीर के रोए खड़े हुए हैं। वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे हैं। उस समय वह बालक नारायण वहाँ से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। तो यमदूतों को देखकर अजामिल तो डर गया और अपने पुत्र को आवाज़ लगाने लगा कि नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, देखो मुझे मारने के लिए कौन आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहाँ आ पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर यमराज के यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तो विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले लोगों, तुम कौन हो और तुम किसके दूत हो? यहाँ किस कारण से आए हो और हमें अजामिल की आत्मा को ले जाने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यमराज के कार्य में रुकावट डालने का अंजाम क्या होता है? जब यमदूत इस प्रकार कह रहे थे तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा कि हे यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? तो विष्णु पार्षदों की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास परश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं। हमने तो ऐसा सुना है, पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। तो यम के दूतों की बात सुनकर भगवान के पार्षद कहने लगे कि हे यमदूतों, यह तो बड़ी आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। हे यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही भगवान के परम कल्याण में मोक्ष पद नाम का उच्चारण किया है। तुम्हें देखकर जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत लेकर जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर रखा है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही
भक्ति का उदय हो गया। अब अजामिल को अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा कि अरे, मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तव नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझ पर, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका परित्याग कर दिया। बड़े दुख की बात है कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मुझे मेरे किए की सजा अवश्य मिलेगी और मेरे पापों के मुताबिक मुझे अत्यंत भयानक नरक मिलेगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पाप आत्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपनी को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? मुझे तो पता ही नहीं था कि उन साधु संतों ने मेरे होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखने को क्यों बोला था। आज तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति त्रिवैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से अलग कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्मा में जोड़ दिया। इस प्रकार अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वो सामने खड़े हैं। तो अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपने शरीर का त्याग किया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। इस तरह कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको सुनता है, सुनाता है, कीर्तन करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत उसे आंख उठाकर भी देख नहीं सकते हैं। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना ही पाप में क्यों न रहा हो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा की जाती है। हे ऋषियों, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया तो यमदूत यमराज के पास गए और वहां जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? हम तो केवल इतना ही समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक हैं। दंडदाता और शासक आप ही हैं। तो अपने दूतों की बात सुनकर यमराज कहने लगे कि हे दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं।
उन्हीं में यह संपूर्ण जगत वस्त्र के समान ओतप्रोत हैं। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप की बड़ी रस्सी में बांध दिया है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उनको ही अपना सब कुछ भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के अधीन हैं। इनमें मैं, इंद्र और निऋति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से ही मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई उससे बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र के नाम नारायण का उच्चारण किया और नारायण का नाम मात्र लेने से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ, योग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं, पर भगवान की महिमा को नहीं जानती। यह कितने खेद की बात है। प्यारे दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं होते। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पापी बन भी जाए तो उसका पाप भगवान का गुणगान करने से तत्काल नष्ट हो जाता है। जिसकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करते, जिनका सर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवान विमुख पापियों को मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते हैं और ना ही उनकी ओर आंख उठाकर देखते हैं। इससे आगे के नरकों के बारे में अपने जानेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा
और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ।
जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो।
तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अनीता गुप्ता राजस्थान से और तीसरा है पूनम यादव करेली से। केशव शर्मा, सृष्टि सिंह, श्रेयांश सिंह, संतोष पटेल, संगीता पटेल वाराणसी से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। कमला देवी भीलवाड़ा से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। शोभा कुंवर राजपुरोहित अहमदाबाद से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा मनोज जौनपुर से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी नेपाल से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी उड़ीसा से। उषा शर्मा राजस्थान से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। निर्मला पांचाल करनाल से। कमलेश भल्ला जम्मू से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। कमला गुरुग्राम से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। अनीसा गुप्ता, सोनम गुप्ता नासिक से। कुसुम बघेल दिल्ली से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। वंदना साहू लखनऊ से। राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सीता मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से। अंजू शर्मा सिरसा से। रीता बिहार से। सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार, आरना, शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से। तो ये हैं मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के प्यारे श्रोता जो रोजाना नियम से और पूरे श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। आप सभी पर श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।